प्यार में एक दूसरे को समझना कितना ज़रूरी। ये कहानी है आंचल और अभी की। कैसे दोनों एक गलतफहमी की वजह से अलग हो गए और बाद में कैसे मिले। तो आइए इसे मैं और आप साथ में जानते हैं कि क्या है आंचल और अभी की कहानी। आंचल और अभी, इनका मानना था कि सबसे अच्छे कपल से पहले अच्छा फ्रेंड होना ज़रूरी है। तभी आप उस रिश्ते की अहमियत को समझ सकते हैं। अगर आप अच्छे फ्रेंड्स नहीं हैं तो आप कभी भी अच्छे कपल भी नहीं बन सकते। और इनकी इसी सोच की वजह से वो अपने क्लास के नहीं बल्कि पूरे स्कूल की सबसे अच्छे कपल माने जाते थे। इन दोनों के बीच का रिश्ता इतना गहरा था कि कॉलेज का हर कपल इनसे जलन रखता था, लेकिन वहीं पर कुछ लोग इनकी तरह भी बनना चाहते थे। और ये दोनों पढ़ाई में भी बहुत अच्छे थे, क्लास और कोचिंग के टॉपर थे। आंचल और अभी दोनों की लाइफ अच्छी थी, दोनों की फैमिली एजुकेटेड थी, घर पर भी बहुत सब प्यार करते थे और ये अपने फैमिली की बहुत रिस्पेक्ट करते थे। लेकिन हमेशा इसको एक दूसरे को खोने का डर भी लगा रहता था, क्योंकि आंचल के पापा का ट्रांसफ़र होने वाला था, जिससे कि दोनों ही हमेशा परेशान रहते थे। आंचल के घर वालों को अभी के बारे में और अभी के घर वालों को आंचल के बारे में पता नहीं था। एक दिन जब अभी के पापा ऑफिस जा रहे थे तभी रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया और अभी के घर हॉस्पिटल से फ़ोन आया और वो लोग हॉस्पिटल चले गए। लेकिन उसी दिन आंचल के पापा का ट्रांसफ़र हो जाता है और उन्हें अर्जेंट दूसरी जगह ज्वाइन भी करना था, जिससे आंचल को ये सब अभी को बताने का मौका नहीं मिल पाता। और वो कॉलेज जाती है तो वहाँ पर भी अभी नहीं होता, और जब वो अभी के घर जाती है तो वहाँ पर भी कोई नहीं होता, जिससे वो अभी को कुछ भी बता नहीं पाती है। और इन सब से अनजान अभी जब अपने घर और कॉलेज जाता है तो उसे पता चलता है कि आंचल के पापा का ट्रांसफ़र हो गया और कोई नहीं जानता कि कहाँ हुआ है। इन सब से अभी टूट जाता है और उसके घर वाले ये देखकर उसे विदेश पढ़ने के लिए भेज देते हैं। और अभी आंचल को भूलने के लिए चला भी जाता है और वो पढ़ाई ख़त्म करके वहीं पर नौकरी करने लगता है और वहीं पर सेटल भी हो जाता है। फिर एक दिन उसके घर उसके एक दोस्त की शादी का कार्ड आता है और जब उसके घर वाले उसे ये बताते हैं तब वो आने से साफ इनकार कर देता है। लेकिन बाद में वो अपनी फैमिली की रिक्वेस्ट पर चला जाता है, क्योंकि वो 8 साल से घर नहीं आया था। तो वो आता है शादी में और जाता है, लेकिन वो किसी को पहचान नहीं रहा था। तब उसके एक दोस्त ने उसका सबसे परिचय कराया और सब पार्टी एंजॉय करने लगे। तभी अचानक उसकी नज़र कोने में खड़ी एक लड़की पर जाती है, जो कि बहुत ही सुंदर थी। अभी अपने एक दोस्त से पूछता है कि ये कौन है, तो उसके दोस्त ने कहा कि ये आंचल है। इतना सुनते ही अभी की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। लेकिन फिर उसे याद आता है कि पिछले 8 साल से वो बाहर था और इस बीच ना जाने क्या क्या हुआ हो, शायद उसकी शादी भी हो गई हो। फिर वो कांपते हुए पैरों से आंचल की तरफ कदम बढ़ाता है और उसके पास जाता है और फिर उससे कहता है, अभी हाय आंचल, मन में ये सोचते हुए कि शायद उसकी शादी ना हो गई हो। आंचल, सॉरी, मैं आपको नहीं जानती। अभी, आई एम अभी। और ये सुनते ही आंचल बहुत खुश हुई, लेकिन वो भी एक पल में ही दुखी हो गई, यह सोचकर कि अभी तो शादी करके अब तक सेटल हो गया होगा। आंचल, हाय, कैसे हो? अभी, मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ। आंचल, मैं भी ठीक हूँ, तुम यहाँ कैसे? अभी, शायद तुम भूल रही हो कि वो मेरा भी दोस्त है। आंचल, सॉरी, मेरा मतलब तुम तो इंडिया में नहीं रहते हो ना अभी? हाँ, लेकिन शादी के लिए आया हूँ। अभी, अच्छा, तुम्हारे हस्बैंड कहाँ हैं? डरते हुए कि कहीं उसकी शादी ना हो गई हो और वो अपने हस्बैंड से परिचय ना करा दे। आंचल, हे, मेरा कोई हस्बैंड नहीं है, मेरी अभी तक शादी भी नहीं हुई है। अभी, उसकी जान में जान आ गई और वो बहुत ही खुशी हो गया, खुशी के मारे कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। आंचल, और तुम्हारी वाइफ कहाँ है? अभी, मेरी भी अभी तक शादी नहीं हुई है। आंचल, कोई जीएफ है? अभी, हाँ। आंचल फिर दुखी हो गई, लेकिन मुस्कुराते हुए पूछा, जिससे कि अभी को ये पता ना लगे कि वो दुखी है। कौन है वो खुशनसीब? अभी, तुम। डरते हुए कि कहीं वो उसके गाल पर चाट ना मार दे। अभी, हाँ, मैं अब भी तुमसे प्यार करता हूँ। दोनों के दिल में कहीं ना कहीं ये उम्मीद थी कि कभी ना कभी वो एक दूसरे से मिलेंगे, और आज वो सपना सच में बदल गया। दोनों ने अपने घर वालों को बताया और दोनों के घर वाले इसके लिए राजी हो गए और अभी यहाँ ही रहकर जॉब करने लगा और आंचल से शादी कर ली। और कुछ सालों बाद उसकी एक क्यूट सी बेबी भी हुई, जिसे दोनों बहुत प्यार करते हैं। ना चांद की चाहत, ना सितारों की फरमाइश, हर जन्म में तू मिले, मेरी बस यही ख्वाहिश। तो इसी के साथ मैं अपनी कहानी को यहीं ख़त्म करती हूँ। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।